विगत 2 दिनों से आपके समक्ष सुख के संबंध में चर्चा की जा रही है। सुख विपाक सूत्र का वाचन भी अब प्रारंभ किया जाने वाला है। उद्देश्य एक ही है कि हम वास्तविक सुख के स्वरूप और उसे प्राप्त करने के हेतु को समझ सके। जो यात्री अपने मार्ग का ज्ञान कर लेता है वह बड़ी सरलता से अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। प्रत्येक व्यक्ति की इस संसार में यही चाह रहती है कि हमारा जीवन हर तरह से सुखमय बन जाए। केवल चाह रखने से क्या होगा? चाह के साथ हम जो राह है उसे भी तो पकड़े। भगवान महावीर करुणा के सागर थे। जिनके हृदय में हर व्यक्ति के लिए करुणा का वास था। मैं आप सभी के सामने प्रभु ने सुख को पाने का जो मार्ग बताया है उसे बताने जा रही हूं। उससे पहले यह जान लेना आवश्यक है कि क्या हम वास्तव में सुख के मार्ग पर चलना चाहते हैं या नहीं। सभी चाहते हैं कि हम सुखी हो। बहुत अच्छी बात है। आत्मा के द्वारा किया हुआ अच्छा कार्य अच्छा फल देता है एवं बुरा कर्म बुरा फल देता है। यदि हम सुख चाहते हैं तो हमें शुभ कार्यों से शुभ प्रवृत्तियों से जुड़ना आवश्यक है। किसी को दुख देकर के आप दुख ही पाओगे। ग्रंथ पंथ सब जगत के बात बतावत दोए। सुख दिए सुख होत है दुख दिए दुख होए। दुनिया भर के जितने भी धर्म संप्रदाय और ग्रंथ हैं उन सभी ने एक ही स्वर में यही कहा है कि यदि आप किसी को सुख दोगे तो सुख पाओगे और दुख दोगे तो दुख पाओगे। यदि आपने बबूल का पेड़ लगाया है तो उसके तीखे कांटों की चुभन से आप बच नहीं सकते। यदि आपने आम का पेड़ लगाया है तो उसके मीठे फल भी आपको अवश्य मिलेंगे। याद रखिए, यदि आपने किसी को कष्ट दिया है, किसी के साथ विश्वासघात किया है तो उसके दुखद परिणामों से आप छूट नहीं सकते। यदि आपने किसी की सेवा की है, किसी को सुख पहुंचाया है तो एक समय वह भी आएगा कि उसके मधुर परिणाम आपको कदम कदम पर सुख एवं आनंद की अनुभूति देंगे। इस सुख विपाक सूत्र के माध्यम से आपके समक्ष सुबाहु कुमार का वर्णन किया जाने वाला है। सुबाहु कुमार को हुए हजारों वर्ष हो गए हैं। आज भी हम सुख विपाक सूत्र के माध्यम से उनकी जीवन गाथा को दोहराते हैं। प्रश्न हो सकता है कि हम उन्हें याद क्यों करते हैं? वे हमारे
परिवार के या कोई निकट के रिश्तेदार तो नहीं है। आज तो परिवार के लोग भी एक दूसरे को याद नहीं करते। याद उन्हें ही किया जाता है जिनका जीवन महान रहा हो। सुबाहु कुमार ने अपने पूर्वभव में अच्छी प्रवृत्तियों से अपने आप को जोड़ा और उसका परिणाम ये रहा कि उनके जीवन में सुख की अभिवृद्धि होती गई। आप सुख विपाक सूत्र जैसे जैसे सुनते जाएंगे आपको खुद ही परिचय हो जाएगा। सुबाहु कुमार का जीवन हमें जीवन जीने की प्रेरणा देता है। यदि आप हर एक को उदारता पूर्वक सुख बांटते गए तो निश्चित ही आप सुख को प्राप्त करेंगे। पुण्य की आराधना में कभी भी पीछे मत रहो। स्थानांक सूत्र में 9 प्रकार के पुण्य बताए गए हैं। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, रोगी को दवा, वस्त्रहीन को वस्त्र एवं स्थान देना, मन से अच्छा सोचना, वचन से सत्य बोलना, काया से सेवा करना, विनय से जुड़कर पूज्य जनों का सम्मान करना, ये सब पुण्य के अंतर्गत आते हैं। पुण्य से अंतःकरण पवित्र बनता है। शुभ परिणामों को पुण्य कहा गया है। शुभ परिणामों से, शुभ विचारों से वही जुड़ता है जो विवेक संपन्न हो। हमारे भीतर के विवेक का दीप कभी भी बुझना नहीं चाहिए। पुण्य के फल मीठे अर्थात सुखद होते हैं, जबकि पाप के फल दुखद होते हैं, कष्ट देने वाले होते हैं। किसी को भी कष्ट सहन करना मंजूर नहीं है। इसीलिए अशुभ परिणामों से जुड़कर दुख को आमंत्रित मत कीजिए। जो औरों को दुख पहुंचाते, सुख से न उन्हें बसते देखा, जो औरों का दिल तड़पाते, उनको कभी हंसते न देखा, वह नर अपने जीवन में सुख शांति कहां से पाएगा। ठुकराता है जो औरों को, स्वयं ठोकरे खाएगा। हम किसी को सुख देते हैं तो आप ये विश्वास करके चलिए कि सामने वाले के मन से शुभ आशीष निकलती है, और यदि आप किसी को सताते हैं तो सामने वाले के मन से बद्दुआएं निकलती हैं। मत सता जालिम किसी को, मत किसी की आह ले, दिल के दुख जाने से नादा अर्श भी हिल जाएगा। कहा जाता है कि यदि हम किसी को सताते हैं तो उसकी बद्दुआ से जीवन का सर्वनाश हो जाता है। किसी को हंसता हुआ देखकर, किसी को खुश रखकर ही हम सुख को प्राप्त कर सकते हैं। तन से सेवा कीजिए, मन से भले विचार, धन से इस संसार में कर लो परोपकार। परोपकार का मार्ग सुख प्राप्त करने का मार्ग है। जो भी इस मार्ग पर
अपने कदम बढ़ाएंगे, वे अपनी मंजिल को प्राप्त करके असीम सुखों का अनुभव करेंगे। ओम शांति।